नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की एक ड्यू डेट होती है और इस ड्यू डेट के पहले अगर रिटर्न नहीं फाइल किया जाता है तो लेट फीस लगाई जाती है। लेकिन इस लेट फीस के अलावा भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल नहीं किया जाता है तो उसके कुछ परिणाम है जिससे टैक्स पेयर को फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न समय से पहले फाइल नहीं करने पर होने वाले नुकसान की। उसके बाद हम बात करेंगे लेट फीस कितने लगेगी। तो टैक्स पेयर अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय से पहले फाइल नहीं करता है, ड्यू डेट के पहले फाइल नहीं करता है, तो सबसे पहला नुकसान जो है वो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल नहीं करता है और उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अगर टैक्स पेएबल है, ऐसे में ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234 ए के अंतर्गत इंटरेस्ट लगाया जाएगा और इस इंटरेस्ट का रेट 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से होगा और इसे ड्यू डेट के खत्म होने के बाद तुरंत लगाया जाएगा और इस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ड्यू डेट के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हुआ पहला आर्थिक नुकसान। अब दूसरी जो बात है, अगर इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया जाता है और टैक्स पेयर को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लॉस है, तो ऐसे में वो टैक्स पेयर उसे जो इनकम टैक्स रिटर्न में लॉस है उस लॉस को अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, जिससे उस टैक्स पेयर को नुकसान हो सकता है। और तीसरी जो बात है वो है इनकम टैक्स रिफंड के बारे में। अगर टैक्स पेयर को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम करना है और अगर वो ड्यू डेट के बाद अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो ऐसे में उस टैक्स पेयर का इनकम टैक्स रिटर्न लेट प्रोसेस होगा और उसका रिफंड भी लेट आएगा। इसलिए अगर टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो ड्यू डेट के पहले अपना रिटर्न फाइल करके अपना रिफंड फास्ट प्रोसेस करवा सकता है। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को लेट फाइल करने पर लगाई जाने वाली लेट फीस के बारे में। तो इस सेक्शन के अंतर्गत अगर इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया जाता है तो लेट फीस लगाई जाती है। अब यहाँ हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि सैलरीड और स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2023। अब इस तारीख के बाद में अगर टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे लेट फीस लगाई जाएगी। अब लेट फीस कितनी लगेगी? अगर उस टैक्स पेयर की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में उसे 5,000 रुपए की लेट फीस लगाई जाएगी और अगर उस टैक्स पेयर की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपए की लेट फीस लगाई जाएगी और उस टैक्स पेयर की ग्रॉस इनकम ही अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो किसी प्रकार की लेट फीस नहीं लगाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस सेक्शन के अंतर्गत मैक्सिमम जो लेट फीस है वो 5,000 रुपए की लगाई जाएगी और मिनिमम जो है 1,000 रुपए की लगाई जाएगी। तो आपको भी अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आप उसे ड्यू डेट के पहले फाइल करके अपना फाइनेंशियल लॉस बचा सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।